Hello students, I am here again with the continuing topic of integration. In my previous video, I have cleared you about the basics of integration, means what the integration basically means and how the integration and differentiation is correlated. So now I will just proceed with the topic, that is the types of integrals, or we can say the types of integration. वो भी आएगा इसी वीडियो में आगे आपके पास. तो स्टूडेंट्स जस्ट एक बार रिकॉल करता हूँ जो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेशन मीन्स समेशन एंड इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. बेटा ये जो स्टेटमेंट है ना, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये बहुत ही फंडामेंटल स्टेटमेंट है. यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर ये एक स्टेटमेंट अगर आपको क्लियर है तो अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स. एक और इसका पार्ट है दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रल्स. तो देखो बेटा, ये बताने का मतलब यहाँ पे इतना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है. अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल में जहाँ पे इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन आएगी वहाँ इसकी कोई रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं. वहाँ पे क्लियरली शो होगा कि वो इनडेफिनेट है या डेफिनेट है. पर लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ अपने माइंड में अभी से क्लियर कर लो. अभी आप लोग क्लास 11th में जस्ट आए हो और क्लास 11th में आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास इसका फॉर्मूला है इस न्यूमेरिकल का, मैंने अप्लाई किया और मेरा आंसर आ गया तो मेरा क्वेश्चन हो गया. बेटा क्वेश्चन तो हो गया, स्कूल एग्जाम में मार्क्स भी आ गए, बट यू विल फेस प्रॉब्लम इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो ये चीज़ मैंने इसलिए बोली कि अब ये जो टॉपिक है इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स, इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये होते क्या है. अदरवाइज तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस c मीन्स एनी कॉन्स्टेंट टर्म. तो इसका तो इंटीग्रेशन आपको आता ही है. एक्स रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन बताया था बेटा, एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो हो जाता है ये तो सॉल्व. लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि इनडेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है या डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है. तो बेटा मेरा यहाँ पे मेन एम आपको बताने का इसलिए है कि आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके चलना है आपको. बेटा इट्स द स्टार्टिंग ऑफ क्लास 11th, आई एम अगेन रिपीटिंग, यू डोंट कीप इन माइंड कि मेरे पास इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला है, मैंने पुट किया, मेरा आंसर आ गया, मेरा क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन तो हो गया बट वेयर द कॉन्सेप्ट्स आप पे क्लियर है ही नहीं. अगर एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया उस टाइम तो आपको सॉल्व हो जाएगा. अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी एग्जामिनर ने ट्विस्ट किया तो वहीं आप फंस जाओगे. अगर कॉन्सेप्ट्स अगर आपके फ्लक्चुएट करते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को अपना स्ट्रॉन्ग बना के आगे बढ़ना, जिससे कि न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए आपकी. तो अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स. बेटा नाम से ही क्लियर हो रहा है, इनडेफिनेट मीन्स विच इज नॉट डेफिनेट, विच इज नॉट क्लियर. तो यहाँ पर जो फंक्शन शो हो रहा है y इक्वल टू एक्स टू पावर 5 प्लस c, जो स्टेटमेंट में एक मैंने बताई थी कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ भी फ्लैश हो रही है आपके पास. तो वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस c, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ एक्स टू पावर 5 प्लस c, आप सबको क्लियर है डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स टू पावर n का n एक्स टू पावर n माइनस 1, तो मीन्स 5 एक्स रेज़ टू पावर 4. डिफरेंशिएशन तो हो गया इसका. लेकिन अब हमें यहाँ पे बेटा ये देखना है कि 5 एक्स टू पावर 4 एक्स टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ गया. देखो इस स्टेटमेंट क्या बोला है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. मतलब अगर मैं इस टर्म का 5 एक्स टू पावर 4 का इंटीग्रेशन करता हूं तो एक्स टू पावर 5 प्लस आ जाना चाहिए. यही तो मतलब होता है ना कि एक चीज दूसरे के ऑपोजिट है. मतलब अगर मैंने इंटीग्रेशन किया, जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया वो अगेन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन वाली
इक्वेशन होनी चाहिए। तो देखो यहां से वही चीज है कि 5x टू पावर 4 अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास x टू पावर 5 आता है। बेटा क्लियर है ना, 5 इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। x टू पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, मींस x टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो मींस x इज टू पावर 5। तो मतलब अगर मैंने 5x टू पावर 4 का इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास x टू पावर 5 आया। अब मुझे ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है यहाँ पे कि ये जो मैंने इंटीग्रेशन किया था ये x टू पावर 5 का है या ये x टू पावर 5 प्लस c का है। समझ रहे हो कि 5x रेज़ टू पावर 4 का मैंने इंटीग्रेशन किया, मेरा आंसर आ गया x टू पावर 5। अब बेटा मैंने क्या बोला था कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आया था आपने उसी का ही तो इंटीग्रेशन किया है। तो मतलब अगेन मेरा x टू पावर 5 प्लस c आ जाना चाहिए था, क्योंकि दोनों आपस में ऑपोजिट है ना। तो x टू पावर 5 तो आ गया। अब बेटा यही मतलब x टू पावर 5 आपके पास है, लेकिन ये जो आया x टू पावर 5 ये x टू पावर 5 भी हो सकता है या x टू पावर 5 प्लस c भी हो सकता है, बिकॉज c का डिफरेंशिएशन तो 0 ही तो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ना। तो मीन्स ओवरऑल आप यहां से ये समझो कि जिस इंटीग्रेशन में आपके पास कोई भी लिमिट नहीं दी होती, लिमिट मतलब होता है बेटा देखो यहाँ ये जैसे यहाँ पे a लिखा और b लिखा, a इज द लोअर लिमिट, b इज द अपर लिमिट, ठीक है। तो अभी मैं इसको बताऊंगा, लेकिन यहाँ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इंटीग्रेशन में अगर कोई भी लिमिट नहीं है मतलब वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। बेटा रूल्स दोनों के सेम होते हैं, इनडेफिनेट या डेफिनेट के, लेकिन इनडेफिनेट में क्या होता है जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व होने के बाद हम जो आंसर देंगे बेटा वो देंगे x टू पावर 5, मतलब जो आंसर आया n प्लस c मीन्स एनी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट भी आ सकता है बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किया था, फिर हम इंटीग्रेशन पे आए, फिर हमने यहाँ से बोला कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए, वी शुड ऐड अ कांस्टेंट c इन द रिजल्ट ऑफ ऑल इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बता दिया, लेकिन जस्ट अगर आपको पहचानना हो ये इनडेफिनेट है या डेफिनेट है तो इंटीग्रेशन का जहाँ पे साइन लगा होगा उसके यहाँ a और b मतलब कोई भी लिमिट्स नहीं होंगी। इस वे में अगर कोई इंटीग्रेशन है मतलब इट इज अ इनडेफिनेट इंटीग्रल, और इस इंटीग्रेशन का आंसर होता है बेटा प्लस c जरूर आता है आपके रिजल्ट के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखो स्टेटमेंट देखो पहले, व्हेन अ फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन डेफिनेट लिमिट्स द इंटीग्रल इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल। बेटा डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, उस केस में अभी जो ऊपर हमने केस किया इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का, वहां पे a और b मीन लिमिट्स नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा उसमें लिमिट्स दी होंगी। और बेटा अभी जस्ट इसको समझो जो मैं बता रहा हूँ इसी वीडियो में, अभी थोड़े से बाद में मैं आपको न्यूमेरिकल से भी बताऊंगा कि कौन सा इनडेफिनेट है कौन सा डेफिनेट है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल देख के। अभी एक बार अभी स्टेटमेंट पता होना बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। तो द बेसिक डिफरेंस इज कि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे तो वहां पे आपकी लिमिट्स शो होंगी a एंड b, और इन लिमिट्स को सॉल्व करने का वे होता है बेटा कि हमने क्या लिखा, जब हमने इस इंटीग्रेशन को पहले हमने सॉल्व कर लिया, पहले हम भूल गए कि कुछ है हमारे पास, पहले हमने भूल जाना है कि a और b है b, इनको भूल जाओ। जस्ट आपने इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स को सॉल्व किया, आपके पास एफ एक्स आ गया। अब हमें अप्लाई करनी होती हैं लिमिट्स। तो क्या होता है कि जब हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया एफ एक्स डी एक्स का, जो आंसर आ गया उसमें क्या करते हैं बेटा, b है अपर लिमिट, a है आपकी लोअर लिमिट,
मतलब जो नीचे दिए है वो लोअर, जो ऊपर दिए वो अपर लिमिट। तो हमारा वे होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फंक्शन में अपर लिमिट पुट करो माइनस उसी फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करो और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल। क्लियर हुआ यहाँ से? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक आता है हमारे पास कि हाउ वी कैन इंटीग्रेट, मीन्स द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा इंटीग्रेशन आपके पास बहुत सिंपल सी इक्वेशन भी आ सकती है या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी आ सकती है। तो उसके लिए वी हैव द टू वेज टू इंटीग्रेट एनी गिवन फंक्शन। द फर्स्ट वे इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड द सेकेंड वे इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो नाम से भी क्लियर हो रहा है बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि किसी एक वैल्यू के प्लेस पे हमें दूसरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है, उसको रिप्लेस करना है। और यह बेटा पार्ट बी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन बेटा u इंटू वी का एक फॉर्मूला याद किया था, तो यहाँ पे भी हम एक फॉर्मूला देखेंगे यू वी कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना के किसी फंक्शन को किस वे में हमें सॉल्व करना है। तो ये दोनों वेज हैं, कोई भी एक फंडामेंटल इक्वेशन आपके पास आ गई उसको सॉल्व करने के। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पहले इसको देखते हैं बेटा। देखो पहले स्टेटमेंट देखो, दोज फंक्शन विच कांट बी इंटीग्रेटेड directly and can be reduced to standard integrand by making a suitable substitution। बेटा मीन्स कुछ फंक्शंस अगर आप आगे देखोगे बहुत सारे एग्जांपल्स में कि डायरेक्टली सॉल्व करना उतना आसान नहीं होता उनको, अदरवाइज हम किसी एक फंक्शन की वैल्यू को किसी एक और वैल्यू से रिप्लेस कर दें या सब्स्टिट्यूट कर दें। आपको न्यूमेरिकल से अभी क्लियर होगा, इसी के जस्ट नीचे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो वहां से आपको क्लियर होगा। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। देन कैन बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। टू अंडरस्टैंड द मेथड वी हैव टू टेक सम फ्यू एग्जांपल्स। बेटा देखो
सो स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट बी पे हैं अपने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है कि जैसे हमने डिफरेंशिएशन का u इंटू वी वाला फॉर्मूला याद किया था, तो एक बार उसको मैं रिकॉल करता हूँ। uv हमने क्या याद किया था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज किया था ना। तो ऐसे ही यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला है बेटा इंटीग्रेशन के लिए। मीन्स अगर uv में कुछ दो फंक्शंस हों और उनका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू dx। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने का ऐसा कुछ है ही नहीं, जस्ट ये फॉर्मूला है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और जो क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा बेटा, u इंटू वी के फॉर्म में। दो फंक्शंस होंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी उनकी, और आपको सॉल्व करना होगा इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x इज टू पावर n log x dx। तो बेटा एक फंक्शन हो गया u, एक फंक्शन हो गया v। आप कुछ भी देखो, uv आप इस वे में सपोज कर सकते हो कि जिसका इंटीग्रेशन आपको इजी फील हो उसको आप v मान लो, है ना। अब जैसे आपको इंटीग्रेशन x टू पावर n का इजी फील होता है, आप x टू पावर n को मान लो, कुछ भी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। x इज टू पावर n log x dx। और इससे रिलेटेड एक और एक्सप्रेशन होता है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने को थोड़ा सा इजी कर देता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसको हम बोलते हैं आई लेट, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए उसको एक बार भूल जाओ। जस्ट अभी यहाँ पे देखो, अभी मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट देना है कि अगर u इंटू वी का कोई फंक्शन आ जाए उसको कैसे सॉल्व करोगे आप। तो u इंटू वी दो फंक्शन है आपके पास, u इन v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। तो क्या किया, log x इंटू एक्स इज टू पावर n प्लस वन, हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया बेटा x टू पावर n का, x टू पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन किया log x का, डिफरेंशिएशन लिखा बेटा, और इंटीग्रेशन लिखा x टू पावर n का एज इट इज। फिर क्या हुआ, आउटर वाली टर्म तो बाहर ही है, माइनस साइन के साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन था आपके पास। तो बेटा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा था, तो n प्लस वन तो क्या हुआ, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया। x टू पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय x था, तो x टू पावर n बच गया, इसका हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया बेटा। क्लियर हुआ आपको ये चीज जो मैंने बताई आपको अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब जो एग्जाम्पल दिया था ऊपर मैंने किसका, डेफिनेट इंटीग्रल का, कि मैंने बोला था बेटा वहां पे आपको लिमिट शो होंगी a और b, जैसे यहाँ पे 0 और 2। तो बेटा यहाँ से आपको क्लियर हो गया ना कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा इसमें प्लस सी नहीं आएगा। तो जहाँ पे भी आपको लिमिट्स दी होंगी ना, वहाँ का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें प्लस सी नहीं आएगा, बिकॉज वो एक डेफिनेट इंटीग्रल है, कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। तो सॉल्व करने का वे तो बेटा बिल्कुल सेम है, सिंपली सॉल्व किया, 1 ओवर 1 प्लस 3x को हमने इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट की बेटा 0 टू 2, 2 इज द लोअर लिमिट, 0 इज द लोअर लिमिट, 2 इज द अपर लिमिट। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर लिखा हमने, और log 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस log 1 प्लस 3 इंटू 0। मतलब मैंने बताया था अभी आपको क्या करते हैं, पहले हम फंक्शन में अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस करते हैं फंक्शन में से लोअर लिमिट। तो log 7 माइनस log 1, तो log 7 माइनस 0, बिकॉज log 1 इज 0, तो 1/3 log 7 आपका रिजल्ट आ गया बेटा। कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना बेटा, इसमें कुछ नहीं, आपको मैं हिंट देता हूं। इंटीग्रेशन करना है a टू b log x ओवर x को। अगर आप log x को पुट कर देते हो z, तो 1 ओवर x dx हो गया आपका dz। तो जस्ट यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की और जस्ट इसको सॉल्व किया। अपने आप इसको ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना और ट्राई करना। अब बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x,
बिल्कुल इजीली, बिल्कुल सिंपल वे में आगे बढ़ना। बेटा देखो यहाँ पे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आइडेंटिटी ओपन कर लेना a प्लस बी होल स्क्वायर की, फिर हर एक टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी ओपन कर लेना, यहाँ पे हर टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेना। बेटा आप ऐसा भी तो कर सकते हो, जो भी कुछ आपके दिमाग में आए, जस्ट हैव अ ट्राई, जस्ट हैव अ ट्राई। गलत होगा होने दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जस्ट हैव अ ट्राई। क्रैम मत करना चीज़ों को, बिल्कुल क्रैम मत करना। जो कुछ बताया उसको सीखना, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। क्रैम मत करना चीज़ों को। कुछ भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, तो उससे भी ट्राई करना। ऐसा नहीं है कि जो बता दिया वही करना है। मतलब जस्ट गिव द विंग्स टू योर इमेजिनेशन। जितना सोच पाओगे, जितना सोचोगे ना, उतने कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और बेटा ये बेसिक्स हैं 11th के 12th के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिक्स हैं। जितना सोच सकते हो सोचो, जितना ट्राई कर सकते हो ट्राई करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप प्रैक्टिस करो। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं बेटा, ये क्वेश्चन है आपके पास, इनकी बेटा प्रैक्टिस करो जितना आप कर सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन है बेटा, इनको ट्राई करना जितना आप ट्राई कर सकते हो। और नोटेशन से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जहाँ पे x होता था वहाँ हमने थीटा ले लिया, ठीक है। ये Gmm/x², इट इज़ द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कोई इशू नहीं है। आपको ऐसे नहीं देखना कि g क्या आ गया, m क्या आ गया, आपको जस्ट ये देखना आपको इंटीग्रेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, दैट्स इट। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। और गिव द इमेजिनेशंस विंग्स, समझ रहे हो ना। जितना सोच सकते हो बेटा उतना सोचो, जितना ट्राई कर सकते हो उतना ट्राई करो, और जो वे आपको अच्छा लग रहा है उस वे से करो आप। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी डाउट्स आते हैं, अगेन आई एम सेइंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 7494897204। कुछ भी डाउट्स हो बेटा, उसकी एक पिक्चर क्लिक करके सेंड कर दिया करो, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। Okay, thanks a lot.